चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्वेशंस को कैसे और इंफॉर्मेटिव बनाएंगे ये देखा था, है ना। उसमें 4 पॉइंट्स देखे थे। बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिर बाय मेंशनिंग द कंडीशंस, जिस जिस कंडीशन पे रिएक्शन हो रहा है वो हम एरो के ऊपर नीचे मेंशन कर दें। थर्ड है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है तो उसको भी हम अपने इक्वेशन में दिखा दें, उससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। और एक क्या था, गैस अगर इवॉल्व हो रही है या प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है तो अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो यूज करके हम उसको डिनोट कर दें। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि किस चीज का प्रेसिपिटेट बना है। ठीक है, तो ये तक हमने देखा था। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं, हमने लिखा था। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे आज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो पहला इन डाल लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा ना, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, है ना। क्या, अगर दो या दो से ज्यादा चीज कंबाइन होकर एक बने तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखना, द रिएक्शंस इन विच, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शंस इन विच, द रिएक्शंस इन विच, reactions in which two or more substances, two or more substances, two or more substances, substances क्या क्या हो सकते हैं ब्रैकेट में लिखना, एलिमेंट और कंपाउंड। टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ब्रैकेट क्लोज करके, कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, अ सिंगल substance, combine to form a single substance, are called combination reactions, are called combination reactions, are called combination reactions. ठीक है, इसके लिए अपन एक जनरल लिख सकते हैं कि A प्लस बी गिव्स सी, इस टाइप के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ए और बी कोई एलिमेंट का नाम नहीं है ना, मैंने ऐसे एक नाम ले लिया, ए और बी नाम का एलिमेंट है या कंपाउंड है ना, उनके कॉम्बिनेशन से सी नाम का प्रोडक्ट बन रहा है। तो मेन चीज यहां पे समझने लायक क्या है कि रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं पर प्रोडक्ट एक ही होगा, सिंगल। ये है रिएक्शन की पहचान। आप ऐसे रिएक्शन को देख करके पहचान सकते हो। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो समझ जाना वो किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। समझ रहे हो ना। अपना वो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, जिसमें था कि आपको बैलेंस करना है और बताना भी है कि वो किस टाइप का रिएक्शन है। तो वहां पे अगर इस टाइप का कोई रिएक्शन आपको दिखेगा जहां पे रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा है पर प्रोडक्ट सिंगल बन रहा है, तो आप उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैटेगराइज कर दोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये उसकी पहचान है, ऐसे पहचानते हैं हम रिएक्शन को। क्लियर है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के देखो हमने सब्सटेंस के ब्रैकेट में क्या लिखा है, एलिमेंट और कंपाउंड। इसका क्या मतलब हुआ, ये कॉम्बिनेशन किसी भी दो एलिमेंट, एक एलिमेंट एक कंपाउंड या दो कंपाउंड के बीच में हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशन के 3 टाइप के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। पहला कि कॉम्बिनेशन, अभी लिखना मत इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू गिव अ कंपाउंड, टू गिव अ कंपाउंड, ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू गिव अ न्यू कंपाउंड। कॉम्बिनेशन तो ये भी है।
और तीसरा क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू गिव अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, मैं 3 रिएक्शन लिखता हूं फिर समझते हैं तीनों को ना। अपन ने वाटर का रिएक्शन लिखा था ना, क्या था वाटर का रिएक्शन, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। एक और लिखते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। आप अगर अपनी बुक खोलोगे ना, सबसे पहला पेज में यही चीज दिया हुआ है आपके बुक का। सबसे पहला पेज में ये कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करके एयर में बर्न कर रहे हैं, उसमें आग लगा रहे हैं। और एयर में क्या कंपोनेंट होता है जो हेल्प करेगा, ऑक्सीजन, O2 है ना। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, और इससे डार्जिलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम निकलेगी। ये मैग्नीशियम में ही होता है व्हाइट कलर की फ्लेम निकलना, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम इसका नाम है। डार्जिलिंग मतलब बहुत ज्यादा, हाँ, वो टाइड की चमक बोलते हैं ना, वैसा वाला चमक वाला व्हाइट आएगा, उसको डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, और MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप दोनों रिएक्शन को गौर से देखना, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कंपाउंड थोड़ी ना है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, बना रहे हैं कंपाउंड। अगेन मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक, बना रहे हैं कंपाउंड। इस टाइप का रिएक्शन है ना ये, A प्लस बी गिव सी, A प्लस बी गिव सी, A प्लस बी गिव सी। पर कौन सी कैटेगरी में फॉलो होगा, पहली वाली कैटेगरी में, जहां पे दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। Am I clear? ठीक है, चलो एक रिएक्शन और देखते हैं। एनो, एनो को बोलते हैं अपन नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है ये, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें अगर आप और ऑक्सीजन ऐड कर दो ना तो NO2 बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, दोनों में फर्क होना चाहिए ना नाम का। यहाँ 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड आ गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना। तो आप इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो, ठीक है, पर इसका जनरली नाम नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। अब देखो NO क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है, जहां 2 एलिमेंट आपको दिख जाए ना, समझ जाना वो कंपाउंड है। ठीक है, NO कंपाउंड है, O2 एलिमेंट है, NO2 कंपाउंड। समझ रहे हो ना, मतलब ये आपका सेकेंड कैटेगरी में आएगा। अ कंपाउंड कंबाइंस विद एन एलिमेंट टू गिव अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, कॉम्बिनेशन ही है, A प्लस बी गिव सी, है ना। और थर्ड कैटेगरी, जहां पे 2 कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बनाएंगे। NH3 क्या होता है, अमोनिया। बहुत बार अपन पढ़े हैं ना, भी बैलेंसिंग के समय कई बार आया ये NH3 प्लस। HCl का क्या नाम है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ब्रैकेट में मैंने G लिख दिया तो आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलोगे, और अगर ब्रैकेट में मैंने AQ लिख दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलोगे। ठीक है, और इसके कॉम्बिनेशन से बनता है NH4Cl। इसका भी नाम बताओ मेरे को, व्हाट इज NH4Cl, एनीवन। अमोनिया नहीं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड प्लस कंपाउंड इज अ न्यू कंपाउंड। ये आपकी थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। समझ रहे हैं, है ये भी इसी कैटेगरी का, A प्लस बी गिव्स सी। तो तीनों ही रिएक्शन, ये चारों ही रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। बस फर्क है कि कॉम्बिनेशन एलिमेंट एलिमेंट का हो रहा है, या एलिमेंट कंपाउंड का हो रहा है, या कंपाउंड कंपाउंड का हो रहा है। अल्टीमेटली एक नया कंपाउंड बन रहा है। हाँ, हो सकते हैं, अपन लिखते हैं एग्जांपल में। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिख चुके हैं अपन, नीचे लाइन में लिखना। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। Combination reactions are of 3 types. ठीक है, पहला लिख लो, फर्स्ट दिस वन, combination of 2 element to give a compound. Combination of 2 elements to form a compound.
हो गया। इसमें एग्जाम्पल लिख लो, पहला ये एग्जाम्पल, दूसरा ये लिख लो, H2 plus O2 gives H2O, Mg plus O2 gives MgO। ज्यादा अच्छा होगा आप इसको बैलेंस फॉर्म में लिखो, 2H2 और 2H2O, 2MgO और 2Mg, है ना। कभी भी इक्वेशंस को हम जब भी लिखते हैं तो बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, हर बार रिएक्शंस ऐसे ही बैलेंस फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लो इस कैटेगरी का, C प्लस O2 गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। C प्लस O2 गिव्स CO2, तो ये भी एक एलिमेंट है ना, कार्बन। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ठीक है। डन। तो सेकंड कैटेगरी लिखना, कॉम्बिनेशन of an element and a compound to give a new compound, second category। combination of an element and a compound to form a new compound। हो गया। ये एग्जांपल लिख लो, NO प्लस O2 गिव्स NO2, इसको बैलेंस करके लिखना, ये बैलेंस क्या क्या हो जाएगा, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, तो 2O2 नहीं आएगा, अच्छा 2O2 नहीं है तो हो गया ना, 4 हो गया, ठीक है। 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, देखिए। एक और लिख लो, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, इसको ही बैलेंस करना। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ठीक है, बैलेंस कर लो उसको भी। हो गया, कैसे किया बैलेंस, प्रणव, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू गिव अ न्यू कंपाउंड, थर्ड कैटेगरी। देखिए हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू गिव अ न्यू कंपाउंड। एग्जाम्पल एक तो लिखा हुआ NH4Cl, है ना, एक और लिख लेना, CaO प्लस SO3 गिव्स CaSO4। CaSO4 का नाम कोई बताएगा मुझे, CaO का नहीं पूछा, इसका पूछा, CaSO4 का, कैल्शियम सल्फेट। व्हाट इज दिस, SO3 क्या होगा,
अरे कंपाउंड है ये, वो आप तो जो बोल रहे हो तो आयंस होते हैं ना। आप जो सल्फेट बोले वो तो एक आयन है, SO4 2 नेगेटिव, वो आयन होता है। और आप लोग जो सल्फाइड बोल रहे हो वो भी एक आयन होता है, SO3 2 नेगेटिव। मैंने आयन थोड़ा ना लिखा, ये तो कंपाउंड है ना SO3। सोडियम कहां से आ गया भाई? सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है ये? मैंने उस दिन आपको नहीं बताया था कि बाइनरी मॉलिक्यूल्स को कैसे नाम करते हो? CO को क्या बोलते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO2 को क्या बोलते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो नाइट्रोजन का बताया था मैं, नाइट्रोजन को, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना। वैसे ही SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे SO2 था ना एक रिएक्शन, ये रहा, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यहाँ पे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसका नाम थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम सल्फेट। ये भी कॉम्बिनेशन हुआ, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, फर्स्ट टाइप। चलो आगे बढ़े, लिख लिया तीनों दोनों एग्जांपल। ये तो बैलेंस है ना? व्हाट अबाउट दिस, ये भी बैलेंस है? ठीक है, तो ये हमारा पहला कैटेगरी हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बढ़ते आगे, सेकंड क्या लिखे थे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकंपोजिशन? ब्रेकिंग डाउन, है ना, किसी को डिकम्पोज करना। फंगस बोलते हैं ना कि फंगाई, ये सब आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। पढ़े आप लोग डिकम्पोजर्स? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, हमारी बॉडी में दफना दिया जाता है ना। तो क्या होता है, वो सारे जो भी बैक्टीरिया और फंगाई होंगे वो हमारी बॉडी को क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, वो उनका खाना है। और इस बहाने क्या हो रहा है? क्लीनिंग भी हो जा रही है, वरना आप खोदोगे तो आपको बॉडी बॉडी मिल रही है ना। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे डिकम्पोजर्स जो है वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। तो दोनों काम हो रहा है, वो एक तरह से अपना, उनका वो न्यूट्रिएंट्स भी तो वही है ना उनके लिए, उनका न्यूट्रिशन प्रोसेस वही है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, ओके। तो डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग हुआ। यहाँ पे हम इसके पहले रिएक्शन में कॉम्बिनेशन कर रहे थे, दो चीज को कंबाइन करके एक नई चीज बना रहे थे। अब यहाँ क्या करेंगे? एक एग्जिस्टिंग चीज को तोड़ करके दो नई चीज बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा नई चीज बनाएंगे। उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट था ना, यहाँ पे एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो जैसे इसका नाम, इसका अपन ने A प्लस बी गिव C बोला था ना, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? इक्वल्स टू क्या होता है रिएक्शन में? इक्वल टू लिखते हैं क्या? A गिव B प्लस C। ठीक है, A गिव B प्लस C। आप C को हमेशा प्रोडक्ट ही बोलोगे क्या? A को बोलो ना, A गिव्स B प्लस C। खैर वो तो नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो। C गिव्स A प्लस B भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ये तो हाइपोथेटिकल नेम है ना, C नाम का कोई एलिमेंट या कंपाउंड नहीं होता। मैंने एक रैंडम नाम दे दिया, जैसे आप लोग मैथ्स में XYZ कर देते हो ना, वैसे ही मैंने यहाँ पे ABCD बोल दिया, एलिमेंट का या कंपाउंड का नाम। ठीक है, ओके। चलो उसका डेफिनेशन लिखते हैं, या लिखो डेफिनेशन। ये NDM कौन है? NDM कौन ज्वाइन किया है अभी? सर मैं ज्वाइन। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हेलो, हेलो। शौर्य, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, चलो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड, the reactions in which a compound breaks, a compound breaks up into, breaks up into two or more
simpler substances, two or more simpler substances are known as decomposition reaction, are known as decomposition reaction, are known as decomposition reaction. ठीक है, अब कोई भी चीज अपने आप तो टूटेगी नहीं, है ना। ये पेन जब तक नहीं टूटेगा जब तक मैं इसको फेंक के मारू नहीं, राइट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो कोई भी चीज अपने आप नहीं टूटेगी, सम एनर्जी हैज टू बी गिवन टू दैट मटेरियल, तभी वो टूटेगी, राइट। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस है ना, ये जनरली एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तब तो जाके टूट रहे हैं ना, है ना। तो ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हम दे सकते हैं। द एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, द एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, द एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन फॉर्म की एनर्जी हम जनरली यूज करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस में। तो डिकम्पोजिशन भी इसलिए तीन टाइप के पढ़ेंगे हम, जैसे कॉम्बिनेशन तीन टाइप के पढ़े ना, एलिमेंट एलिमेंट गिव कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड गिव कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड गिव कंपाउंड, राइट। वैसे ही डिकम्पोजिशन भी तीन टाइप के पढ़ेंगे। हाँ हाँ, अगर हीट इज यूज एज अ एनर्जी तब उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर लाइट इज यूज्ड एज एनर्जी तब हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं हम तब कहेंगे उसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। समझ रहे हो? ठीक है, तो नीचे लिखना, these reactions generally take place, these reactions generally take place when energy is supplied in the form of, when energy is supplied in the form of heat, light, or electricity, etc. ठीक है, एक लाइन और लिखना, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि कॉम्बिनेशन का उल्टा है, डिकम्पोजिशन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ना, तो वो लाइन भी लिख लो। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, decomposition reactions are, decomposition reactions are reverse of combination reactions, are reverse of combination reaction। आपने पिछले वाले रिएक्शन में वो एबीसी वाला रिएक्शन लिखा था ना, ए प्लस बी गिव सी, ये लिखे थे ना। ठीक है, तो इसके लिए भी लिख लो, ए गिव्स बी प्लस सी। इस टाइप के रिएक्शन, ये इनकी पहचान है। समझ रहे हो? अगर 8th क्वेश्चन सॉल्व है आपकी, जिस कॉपी में भी लिख रहे हो, तो देखो कम से कम ये दोनों टाइप के कोई रिएक्शन है क्या उसमें, कॉम्बिनेशन वाला कोई रिएक्शन था क्या उसमें, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोई था क्या उसमें। एक तो मेरे को जैसे याद आ रहा है, जिंक कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन था शायद, है उसमें। 8th का ही 4 पार्ट बोल रहा हूं, तेरा कहाँ है अभिनव? है कौन सा है? ओके, वो आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन, लिख लो उसमें। हाँ, और बन क्या रहा है? हाँ, वो नहीं है, 2 बन गए ना प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन कैसे होगा? प्रोडक्ट तो एक होना चाहिए ना। कॉम्बिनेशन की पहचान याद रखना, ए प्लस बी गिव सी, ए गिव बी प्लस सी, डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन वाला वही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, जिंक वाला। ओके ओके, अब जो 2 बचे वो अभी पढ़े नहीं है, अपन पढ़ेंगे, ठीक है।
क्लियर है? चलो इसके टाइप्स लिख लेते हैं, आगे बढ़े इसी में। इसमें पहला लिख लो ए टाइप का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। फर्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, ब्रैकेट में लिख लेना थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। मैसेज में बता दो एनडीएम कौन हो आप, कौन है जो आज एब्सेंट है अभी? हेलो। हाँ, एन फॉर नीलेश, डी फॉर दास, एम फॉर मानिकपुरी। कोई नीलेश लिखने में क्या शर्म आ रहा था क्या रे? एनडीएम मतलब यही काम करे, एब्रीवेशन तो फुल फॉर्म में कन्वर्ट करे बैठ के। चलो हाँ लिखे हेडिंग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, उसी का एक और नाम क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिख लो, हियर डिकम्पोजिशन अकर बाय हीटिंग, हियर डिकम्पोजिशन अकर बाय हीटिंग, हियर डिकम्पोजिशन अकर बाय हीटिंग, हियर डिकम्पोजिशन अकर्स बाय हीटिंग। चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं। हीटिंग के लिए याद है मैंने कुछ बोला था कि एरो के ऊपर अपन कुछ बनाते हैं, ट्रायंगल। हीट भी लिख सकते हो पर एक ट्रायंगल भी वही बताता है। ठीक है, ओके। तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसका। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल, PbNO3 का ट्वाइस, नाम लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट इसका नाम है। ठीक है, इट गिव्स PbO, नाम लेड ऑक्साइड, प्लस NO2 प्लस O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक ब्राउन कलर की गैस होती है, याद रखना इसको, है ना, ब्राउन गैस। अभी तक अपन ऑक्सीजन पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े, हाइड्रोजन पढ़े, मैंने सबको कलरलेस बोला था ना, आया ना, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक कलर होता है, वो ब्राउन कलर की गैस होती है। तो इसको तो पहचान सकते हो ना देख करके, जहां ब्राउन कलर की गैस दिखी अपन समझ जाना वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं कि धूल मिट्टी उटी से वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, देखो तो धूल है भैया। ठीक है, तो ब्राउन तो है। ठीक है, चलो तो बैलेंस, बैलेंस करो उसको। एरो के ऊपर हीट जरूर लिखना। हो गया, बता दे कहाँ का क्या करना है। यहाँ 2 और बस, श्योर। सिर्फ नाइट्रोजन को बैलेंस करके छोड़ दिया ना, इस बाकी तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा होता है, आपको चेक करना पड़ेगा ना। आपने यहाँ 2 सोच के यहाँ 2 लगाया, बट उससे ऑक्सीजन भी बढ़ाना। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6, और यहाँ कितना है 4, 2, 6, 1, 7। ओके, तो अब यहाँ पे 7 करने के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, 8 भी नहीं होगा, डायरेक्टली 12 होगा। आपको 2 तो लगाना पड़ेगा ना आगे, 1.5 या 1.3 थोड़ा ना लगा सकते हैं, इट हैज टू बी अ होल नंबर। आपने 2 लगा दिया, इससे ऑप्शन बढ़ के कितना हो गया 12, है ना। अब यहाँ 12 करने के लिए देखो, इंटेलिजेंटली अगर आप काम करोगे ना कि सर 12 करना है, तो यहाँ पे कुछ करोगे ना तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ 2 लगाने से लेड भी तो बड़ा है, नाइट्रोजन भी तो बड़ा है, तो कुछ ऐसी जगह पे नंबर लगाओ जिससे ऑक्सीजन भी बढ़ जाए, नाइट्रोजन भी बढ़ जाए, लेड भी बढ़ जाए। तो लेड के लिए तो अलग यहाँ लगाना ही पड़ेगा 2, और नाइट्रोजन के लिए देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, 2 तो पहले ही थे बाबा।
4 हो गए ना, तो इसको 4 कर दो बस। अब मेरे हिसाब से बैलेंस हो जाना चाहिए, अपने आप ऑप्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक बार चेक करो, 2 यहां, 8 यहां और 2 यहां, 8 4 12 हो गया। एक और दूं, चलो। FeSO4.7H2O gives, अगेन हीटिंग कर रहे हैं इसको अपन, इट गिव्स FeSO4 प्लस 7H2O। राइट सी बात है, हीट करोगे तो इवेपोरेशन हो जाएगा ना। डॉट करके लिखना, ठीक है, डॉट 7H2O। ये वो कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक आयरन सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ चिपके होते हैं, और वो 7 होते हैं, 7 इन नंबर। 7 पानी के मॉलिक्यूल एक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ चिपके होते हैं। आप जब उसको हीट करोगे तो वो सूख जाएगा सॉल्ट। पहले वो गीला होगा हल्का सा, पर जब आप उसको हीट करोगे तो वो सॉल्ट सूख जाएगा। इस टाइप के सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि पानी है ना उसमें, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना, बोलते हैं ना गर्मी के समय डिहाइड्रेटेड, नॉट डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड रहोगे तो पानी का लॉस ज्यादा होगा, आपको कभी भी चक्कर आ सकता है, गिर जाओगे। इसलिए बोलते हैं क्योंकि गर्मी में सन एक स्ट्रॉ लेके बैठा हुआ है ना, सन के पास एक स्ट्रॉ, एक ऐड आता था ना, ग्लूकॉन डी का ऐड आता था, जिसमें आप चल रहे हो, आप दिन भर काम कर रहे हो और यहाँ एक स्ट्रॉ लगा है और सन वो स्ट्रॉ से आपका पूरा पानी खींच रहा है। होता है ना, कितना पसीना निकलता है हमको गर्मी के समय पे, राइट। तो उसके लिए अपन डिहाइड्रेशन करने के लिए इस टाइप का कुछ ड्रिंक लेते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, राइट। बोलते हैं गर्मी में के समय पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए आपको, राइट। तो ये अभी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और ये होता है सूखा, पानी निकल चुका है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस, सूखा हुआ। इनके कलर भी अलग अलग होते हैं ना, इसके नीचे लिखना ग्रीन कलर, ग्रीन, ये होता है आपका ग्रीन, और ये होता है डर्टी व्हाइट। देखो व्हाइट के कितने टाइप पढ़े अभी अपन किस टाइप का व्हाइट पढ़े थे? एक और डार्जिलिंग व्हाइट, टाइड वाला व्हाइट, है ना। और ये वो नॉर्मल वाला डिटर्जेंट वाला व्हाइट है, ऑफ व्हाइट, डर्टी, समझ रहे हो? एक और करें, एक और रिएक्शन। अब मैं नाम बोल रहा हूं, आप लोग रिएक्शन लिखना, ठीक है? बोलूं? कंपाउंड के नाम बोलूंगा मैं, और आपको फॉर्मूला डायरेक्टली लिख के रिएक्शन फॉर्म करना है, ठीक है? बढ़े आगे। इसका क्या नाम है? फेरस सल्फेट। आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, पर आयरन 2 सल्फेट बोलना, वरना सबसे बढ़िया है फेरस सल्फेट, ठीक है? तो लिखो, फेरस सल्फेट को मैं डिकम्पोज कर रहा हूं, तो रिएक्टेंट क्या होगा? फेरस सल्फेट। देखो रिएक्टेंट फेरस सल्फेट FeSO4। अब ये S और O का हाइट सेम होना चाहिए। अपन कैपिटल लेटर पढ़ते हैं ना, ये S कैपिटल में ऐसा लिखा जाता है, ये होता है O का कैपिटल। आपने लिख दिया SO4, ये गलत, ये स्मॉल o होता है। कैपिटल O स्मॉल o जानते हैं ना, दिस इज स्मॉल o, दिस इज कैपिटल O। तो नाम में वो कैपिटल स्मॉल सही आना चाहिए, ठीक है? ओके, देखो मेरे में दिख रहा है ना, S और O बराबर हाइट के दिख रहे हैं, F भी बराबर हाइट का दिख रहा है, E छोटा दिख रहा है, ठीक है? ओके, तो लिखे फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन करना है हीट के प्रेजेंस में। बना लिया एरो, लिख दिया एरो पे हीट, है ना। अब क्या क्या बन रहा है मैं नाम बोल रहा हूं, ठीक है? नाम सुनना है, फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूला लिखना है। बन रहा है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। सोचो क्या होता है फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला? फेरस सल्फेट है ना वो, रिएक्टेंट है, मैं तो प्रोडक्ट बता रहा हूं ना, है ना। हाँ मैंने बोला फेरिक ऑक्साइड, सब कुछ ट्राई कर लो, सब टाइप का। हाँ आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो? FeO, आप क्या बोल रहे हो? FeO। शिरांश कुछ तो बोल। Fe2O3 बोल रहा है, ओके। अभिनव FeO3, इधर Fe2O3 बनाया क्या? ओके ठीक है, अच्छी बात है ना, बना के देख सकते हैं ना अपन। ऊपर मार्जिन है ना छोटी सी, तो पटाख से ऐसे कर सकते हो ना। Fe3 पॉजिटिव सर ने फेरिक बोला है और ऑक्साइड 2 नेगेटिव होता है, तो Fe2O3 विल बी द करेक्ट फॉर्मूला।
यही चीज के लिए तो मैंने पहली 2 क्लास आप लोग को फॉर्मूला बनाना वापस सिखाया था ना। आप जो बोल रहे हो FeO वो फेरस ऑक्साइड है ना, और FeO3 तो कुछ होता ही नहीं है। आपने तो O को खा ही दिया ना, O का पावर कुछ रखा ही नहीं आपने। आपने फेरिक माना आयरन का Fe3 पॉजिटिव, बट व्हाट अबाउट O का भी तो 2 नेगेटिव है ना, तो 2 को भी तो नीचे लेके आओ Fe के पास। Fe ने तो अपना 3 दे दिया और O अपना 2 छुपा लिया, वो भी तो अपना 2 देगा ना। Fe2O3 इज द करेक्ट फॉर्मूला। फेरिक ऑक्साइड क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड प्लस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो लिख लोगे आई गेस, सल्फर डाइऑक्साइड लिख लिए, हाँ, प्लस ऑक्सीजन हुआ, प्लस ऑक्सीजन। O नहीं लिखेंगे ना, O2 लिखेंगे। ओके, सबका फॉर्मूला, सबका इक्वेशन बन गया है। FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus O2। चेक कर लो, कुछ गड़बड़ है तो बताओ, कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, तीन कैसे आ गए ये पूछ रहे हो सकते हैं ना। 2 or more simpler substances, डेफिनेशन याद करो। Reaction in which a compound breaks up into 2 or more simpler substances। हर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है, कुछ रिएक्शन हो भी सकते हैं, कुछ नहीं होते रिवर्सिबल। हाँ, लिख लिए, बैलेंस तो करो, क्या देख रहे हो मेरा मुझे, बैलेंस इट। मैं जो कलर लिख रहा हूं, आप लोग लिख रहे हो ना कलर्स, जरूरी है कलर, इससे क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि आपने एक डर्टी ग्रीन सब्सटेंस को या ग्रीन सब्सटेंस को हीट किया तो एक व्हाइट सब्सटेंस बन गया, बताओ वो ग्रीन और व्हाइट क्या है। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इतना टाइम लग रहा है, सिर्फ एक 2 लगाना है फेरस सल्फेट के आगे बस। S और O को साथ में ले रहे हो आप, फिर O को नीचे अलग भी ले रहे हो, ऐसे थोड़ा करते हैं। सारे एलिमेंट अलग अलग लिए जाते हैं बैलेंस करते समय। क्या है, FeSO4, आप ध्यान देना, है ना, गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस O2। क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, एक Fe नाम का एलिमेंट है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, ना कि SO एक साथ। बोला हूं ना, नहीं लेना SO को एक साथ। फिर यहाँ पे भी Fe है, यहाँ पे S भी है और O भी है। आयरन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सल्फर एक है, यहाँ पे सल्फर एक है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। तो आपने आयरन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाया, इससे सल्फर भी 2 हो गया और ऑक्सीजन 8 हो गया। अब बस एक चीज और करनी है, यहाँ पे 2 लगाना है बस, इससे सल्फर 2 और काउंट कर लो 4, 5, 6, एक सेकेंड, ऑक्सीजन कम हो रहा है क्या, कितने हो रहे हैं, 3 और 4, 7, 2, 9, ओके 4। एक मिनट ना, मैं शायद, एक सेकेंड, सॉरी, SO3 बन रहा है ना, सॉरी प्रोडक्ट गलत बता दिया मैं, अभी ठीक है। अभी देखो काउंट करो एक बार, हाँ अब करो बैलेंस जल्दी। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ना, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। सल्फर पहले से कितना है, 2, और ऑक्सीजन पहले से कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिर्फ 2 लगाना है, ठीक है। हर एलिमेंट को अलग अलग लिख करके बैलेंस करना है, कोई भी 2 एलिमेंट को हम एक साथ कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीटिंग, है ना।
इसके नीचे ब्राउन लिख लेना, जो भी आप लोगों ने ये रिएक्शन लिखा है ना, इसके नीचे Fe2O3 के नीचे ब्राउन लिख लेना, ये ब्राउन कलर का होता है Fe2O3। ठीक है, चलो सेकेंड आते हैं, सेकेंड टाइप का। इसको क्या नंबर दियो, ए दिए थे ना, इसको ए दियो ना, चलो बी, सेकेंड टाइप की बात करते हैं, बी, decomposition by इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। पिछले बार में ब्रैकेट में थर्मल डिकम्पोजिशन लिखे थे ना, इसमें ब्रैकेट में लिखे ना इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हमारा 9th में ना एक चैप्टर हुआ करता था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, उसमें एक पार्ट था जो हालांकि ओमिट हो गया था, उसमें हम मिक्सचर को सेपरेट करने की अलग अलग टेक्निक्स पढ़ते थे, कि आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो यूजिंग सम मेथड्स। जैसे कि अगर आपको चाय पत्ती से या चाय से चाय पत्ती हटानी है तो क्या करते हो, फिल्ट्रेशन, है ना, तो वो एक तरह का फिजिकल मेथड हुआ, है ना, आपको एक केमिकल मेथड नहीं करते हो मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में अलग अलग करने के लिए, राइट। अगर आपको पानी में से नमक को हटाना है तो आप इवेपोरेशन कर दोगे या आप क्रिस्टलाइजेशन कर दोगे, है ना, इससे आपका पानी अलग हो जाएगा, नमक वहीं रह जाएगा। Am I clear? तो these are some physical methods जिससे आप ना अपने मिक्सचर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूं पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करो तो छान के अलग नहीं होगा। तो आप सोचो पानी को मैं फिल्टर कर देता हूं, उससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना, वाटर एक कंपाउंड है, कंपाउंड्स फिजिकल मीन से अलग नहीं हो सकते अपने एलिमेंट्स में, वहां पे आपको कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाने होते हैं। जैसे आप सोचो कि वाटर को मुझे ब्रेक करना है, H2O, आई वांट टू ब्रेक इट टू H2 एंड O2, 2H2O 2H2 प्लस O2, राइट, मुझे ये काम करना है। तो ये इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। आप जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी देते हो ना, तब पानी ब्रेक डाउन होता है, H2O ब्रेक्स इनटू H2 एंड O2 गैस बनती है ना। उसके लिए एक सेटअप भी होता है ना, मैं आपको एक सेटअप दिखाता हूं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड सुने हो, 8th में पढ़ते थे ना इलेक्ट्रोलिसिस। देखो लिसिस का मतलब ब्रेकिंग होता है, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग, और फोटो का मतलब, सॉरी इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की हेल्प से तोड़ना इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना। मैं वो फोटो बोल दिया था ना, तो मेरे दिमाग में लाइट आ गया, इससे मैं लाइट निकल भी गया मुंह से, समझ रहे हो। जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे ना, लाइट की हेल्प से बनाना, राइट, वैसे ही लाइट की हेल्प से तोड़ना को फोटोलिसिस बोलेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ने को इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एक सेटअप मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में वो सेटअप बना हुआ है। हाँ जी, हाँ होगा ना, हाँ क्या नहीं होगा, शॉर्ट तो होगा बट रिएक्शन भी होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, इस वाले को देखते हैं, चलो। हाँ ध्यान देना, कैसे ब्रेक कर रहे हैं इसको, ठीक है, हाँ ध्यान दो। एक जार ले लिया हमने, जार के नीचे 2 होल बनाए हैं ताकि उसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब को फिट कर सके रबर स्टॉपर से, ताकि पानी बाहर ना जाए, है ना। और ऐसे हमने 2 टेस्ट ट्यूब को खड़ा कर दिया जार के अंदर और स्टॉपर लगा दिया ताकि पानी बाहर ना जाए। बस एक यहाँ पे होल रखा ताकि ये इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर सके, है ना। इलेक्ट्रोड्स को कॉर्क में, रबर कॉर्क में घुसा दिए अंदर, ठीक है, ताकि पानी को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। बाहर एक बैटरी लगा दी है 6 वोल्ट की, और
नेगेटिव टर्मिनल एक वायर से कनेक्ट कर दिए और पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे वायर से, बीच में एक स्विच भी लगा हुआ है। नेगेटिव टर्मिनल वाले को क्या बोलते हैं हम? कैथोड। नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम? कैथोड, ठीक है। और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम? एनोड। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। स्विच ऑन किया मैंने, जैसे स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी पानी के अंदर, है ना, है ना, ठीक है। अब जितना भी पानी है वो H2 और O2 में ब्रेक होना चालू हो गया, ठीक है। अब जब H2O2 में ब्रेक होता है ना, तो सीधा H2O2 नहीं होता, पहले वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है। यही दो आयन से तो पानी बना है ना, है ना। आप जब किसी को ब्रेक करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl लेता हूं, नमक NaCl, आप जब इसको ब्रेक करते हो ना, तो पहले वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, पहले वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनता है। फिर यही आयन इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके एटम में चेंज होते हैं। तो H पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। आपको दिख रहा है यहाँ पे एरो में हाइड्रोजन लिखा हुआ है। और OH नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है ना, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, यानी कि एनोड। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, तो H पॉजिटिव से हाइड्रोजन यहां बन के कलेक्ट होना चालू हो जाता है और OH नेगेटिव से ऑक्सीजन यहां बन के कलेक्ट होना चालू हो जाता है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि एक जगह पे गैप थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे गैप कम है। ये जानबूझ के बनाया गया है कि गलती से बन गया है? क्यों? हाँ, ऑक्सीजन कम आता है, हाइड्रोजन ज्यादा आती है ना। जनरली लोग ये बोलते हैं कि सर ये बड़ा वाले में ना ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बड़ा होता है, उसका मास भी ज्यादा होता है, बट दिस इज रॉन्ग। मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने बन रहे हैं? एक। हाइड्रोजन के कितने बन रहे हैं? दो। दो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने पे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर आप 100 वाटर के मॉलिक्यूल तोड़ोगे तो ये आपको 100 बनेगा और ये सिर्फ 50 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली इसमें जो गैप आप रखोगे, गैस है ना ऊपर, तो आप कुछ बना तो सकते नहीं, आपको खाली छोड़ना पड़ेगा उसको, नहीं? वो बोलते हैं ना, एक आता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, तो पूछते हैं सबसे, बताओ आपको क्या दिख रहा है? तो आधा भरा है कि क्या भरा है, कितना पूरा भरा है? तो किसी ने बोला, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी होगा वो बोलेगा ग्लास पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा एयर से, है ना। तो यहाँ पे अपन एक गैप छोड़ेंगे ना, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है, और जब वो कलेक्ट होगी ना तो पानी को नीचे करेगी, क्योंकि उसको भी रहने के लिए जगह चाहिए। हाइड्रोजन भी तो मैटर है ना, इट ऑल्सो नीड सम स्पेस, इट विल ऑल्सो ऑक्यूपाई सम स्पेस, तो वो पानी को नीचे करेगी, ऑक्सीजन भी नीचे करेगी। तो ज्यादा जगह आपको कहाँ खाली दिखेगी? हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड में। टेस्ट ट्यूब बंद, टेस्ट ट्यूब तो नीचे से बंद है ना, यहां से हमने दो वायर घुसा दिए अंदर, वो वायर से पानी को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पानी को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना। पानी बाहर कैसे आ रहा है? ये पानी तो अंदर से ही इसमें जा रहा है ना, ये ऐसे अंदर जा रहा है पानी, और वो जो गैस भी बन रही है ना, वो बुबुल 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 होते हुए ऊपर जा रही है, बबल बबल। जब गैस बनेगी और वो पानी के अंदर होगी तो बबल नहीं बनेगा पानी के अंदर, तो वो बबल बबल होते हुए ऊपर जा रही है। देखो आपको बबल दिख रहा है, जानबूझ के ना, और यहाँ पे देखो बबल इसके ज्यादा बनाने चाहिए थे ना, यहाँ इसके बबल ज्यादा बना दिया है, ये गलती है, ठीक है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हुआ आपके पानी का, और पानी से क्या बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाँ जी, कर सकते हैं, बस ये आपको इलेक्ट्रोड्स जुगाड़नी पड़ेगी। तार से भी हो सकता है, फिर ज्यादा ना हो जाए कंडक्शन, ठीक है। ग्राफाइट ठीक कंडक्शन करता है, ये आपके उसमें मिल जाएगा सेल के अंदर, पेंसिल सेल होते हैं ना, उसके अंदर जो रॉड होती है ना, वो ग्राफाइट की रॉड होती है। हाँ, कर सकते हैं, करना मत भाई प्लीज, ठीक है, ठीक है। मैं नहीं बोला हूं करने के लिए किसी को भी, ठीक है। जो करेगा वो अपनी जिम्मेदारी से अपने घर पे करेगा, मैं किसी को नहीं बोला हूं करने के लिए। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। अभिनव बोल रहा है कि मैं घर पे करूंगा, ठीक है। तो अब घर में कुछ और होता है तो वो अभिनव की जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ, कौन सा वायर? ये आप समझ रहे हो, वो रबर स्टॉपर्स होते हैं ना, वो थोड़े से पोरस टाइप के होते हैं, तो आप उसमें छेद करके वायर को अंदर घुसा दिए,
ठीक है। अरे वो बॉटल स्टॉपर्स होते हैं ना, जो इस टाइप का स्टॉपर नहीं, यहाँ पे वो बॉटल में जो जो कॉर्क का बनता है, वुड का, है ना, उसमें आप छेद कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और सिर्फ इतना ही छेद करना है कि वो वायर अंदर चला जाए ताकि आप करंट दे सको। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करके उसके एटम्स को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको NaCl का एग्जांपल बताया था ना, कि आप ऐसे ही, अभी हमने सादा पानी लिया है, अब इस पानी में नमक भी डाल दो, सादा पानी में क्या डालो, नमक भी डाल दो, तो आपको यहाँ पे Na भी अलग होता हुआ नजर आएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। अगर आपको क्लोरीन गैस अलग करनी है ना, NaCl से क्लोरीन को रिमूव करना है, तो आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तो आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगी। समझ रहे? ऐसे हम कंपाउंड को उनके एलिमेंट्स में अलग अलग करते हैं। एम आई क्लियर? Na ना वो पानी के OH के साथ मिलके NaOH बन जाएगा, पानी के OH के साथ मिलके वो NaOH बन जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना, तब ऐसा होगा। ठीक है, चलो, तो क्या लिखे हो आप लोग? हेडिंग, सिर्फ हेडिंग लिखे हो ना, उतना ही है ना? तो एग्जांपल लिख लो इसमें। अच्छा, एक लाइन तो लिखो पहले, डिकम्पोजिशन, या हियर डिकम्पोजिशन अकर्स, हियर डिकम्पोजिशन अकर्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, हियर decomposition occurs by passing electricity, here decomposition occurs by passing electricity, here decomposition occurs by passing electricity through a substance, through a substance, through a substance, through a substance। ये डायग्राम आप लोग अपनी बुक से बना लेंगे ना, आपकी बुक में होगा ये डायग्राम डेफिनेटली। ठीक है, रिएक्शन बस लिख लो, 2H2O gives 2H2 plus O2, और ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट बोल रहा हूं, एरो में इलेक्ट्रिसिटी लिख लेना। किसका? हाँ, हम जनरली इलेक्ट्रोलिसिस लिख देते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो वही हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेकिंग हो रहा है। ठीक है, बाकी डायग्राम आप लोग घर से बना लेना। ठीक है, थर्ड टाइप का लाइन वाला बचा है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, पर डायग्राम बना के लेके आओगे। ठीक है, मैं ये भी शेयर करता हूँ, अगर ये डायग्राम बनाना हो तो ये डायग्राम बना लेना, ये PDF में ड्राइव में डाल दूंगा, ले लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू।